और अब बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर का। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई की, उसने न सिर्फ पड़ोसी देश की मिलिट्री में खलबली मचा दी है, बल्कि उसके टॉप लीडरशिप में भी डर बैठ गया है। अब पाकिस्तान में राष्ट्रपति ने माना है कि कई और मई में तनाव बढ़ने के दौरान पाकिस्तानी सेना बंकर में छिपी हुई थी और उन्हें भी बंकर में पनाह लेने की सलाह दी गई थी। एक इवेंट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बताया कि मई में भारत के जवाबी हमलों के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी थी। इससे पता चला है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से कितना डरा हुआ था। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़िता महिलाओं के साथ अपना विरोध जता रही हैं, लगातार कोर्ट से कुलदीप सेंगर की जमानत को खारिज करने की मांग कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला है, जब कुलदीप सेंगर के समर्थन में एक महिला हाथ में बैनर लेकर पहुंची, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए और कुलदीप सेंगर के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। अपराजिता, कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध अभी भी लगातार देखा जा रहा है। आज भी जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन देखा गया। किस तरीके से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, उन्नाव रेप केस जो एक बार फिर से चर्चा में है और ये जो मैटर है ये काफी पुराना है और ये जो इस बार फिर से चर्चा का वजह बना है, इसका कारण है दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला। इस फैसले के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है। पीड़िता और पीड़िता की मां जो है फिर से सड़कों पर उतर आई हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्नाव रेप केस के जो फिर से ये उतरा है, प्रदर्शन किया गया है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का विरोध कर रही थी। उसी सिलसिले में ये लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में जो दोषी थे कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। और प्रदर्शन के दौरान जो था, पूरी तरीके से वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ में से कुछ लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी नारेबाजी करने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसी भीड़ में से एक शख्स जो था खुले तौर पर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते दिखा, जिस पर पीड़िता की मां ने भी आपत्ति जताई और अफरा तफरी में उसकी मां की भी तबीयत खराब दिखी। तो कुल मिलाकर आज जो माहौल था वो पूरा बिगड़ता हुआ दिखा। हालात बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस ने पीड़िता और उनकी मां को भी प्रदर्शन स्थल से हटाया और पूरी की पूरी तरीके से जंतर मंतर पर इसका विरोध किया जा रहा है। और ये जो है पूरा मैटर ये बताया जा रहा है कि 2017 का जो उन्नाव केस था, उसमें जिस तरीके से राहत दिया गया, उससे पीड़िता संतुष्ट नहीं है। और आप देखिए बैक में थोड़ा सा जाकर के अगर आप देखिएगा तो ये मामला 2017 से लेके आज 2025 और अब 26 आने वाला है, तो ये मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो कुलदीप सेंगर है, जो आरोपी है, उसके समर्थन में भी जंतर मंतर में लोग पहुंचे थे और जो अपने आप को पुरुष वर्ग का समर्थन बता रहे थे, पुरुष आयोग का जुड़ा हुआ व्यक्ति बता रहे थे और इसी समर्थन में जो था बहुत ज्यादा तीखा बहस नोकझोंक हुआ, तो पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। जी तो बिल्कुल अपराजिता, तो आपको क्या लगता है इसको देखकर कि क्या कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ जाएगा फिर से? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, कुलदीप सेंगर जो हैं, यहाँ पे दो मामले निकल कर आ रहे हैं और कई तरीके से सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और साल 2017 याद कीजिए, ये क्योंकि मैटर साल 2017 का है, जब वो उस एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था। शुरुआत में पुलिस ने मामला दर्ज करने में टाल मटोल की थी, तब पीड़िता को कहीं से न्याय नहीं मिला था, तो उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया था और जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी। और इसी दौरान पीड़िता के परिवार पर एक के बाद एक हमले हुए। पीड़िता के पिता को भी पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत का केस आया।
तो इसका खुद जो था पीड़िता ने सामने आके बताया। और साल 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत में जो था कुलदीप सेंगर को बलात्कारी दोषी मानते हुए तब उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई। यानी कि बहुत मशक्कत करना पड़ा था इस पूरे मैटर को लेके, लेकिन अब जा करके जो है उनकी उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर के फिर से जो है परिवार पूरी तरीके से नाराजगी दिखा रहा है। और अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख फिर से किया है, जिस पर पीड़िता ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पर उसे पूरी तरीके से भरोसा है और अगर सीबीआई ये पहली कदम उठाती तो शायद उन्हें अभी तक न्याय मिल गया होता। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर पावर भी है, सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब ये देखने वाली बात होती है कि वापस से इस केस में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बिल्कुल अपराजिता, आज ये जो विवाद हुआ है, जो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो क्या उस व्यक्ति का कोई पता चल पाया है, कहाँ से था वो? प्रियंका, ये पूरा भीड़ का हिस्सा था और भीड़ में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की नैरेटिव बना सकता है। तो फिलहाल अभी ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने से कहीं ना कहीं ये भाजपा की छवि को पूरी तरीके से धूमिल जरूर कर रहा है, क्योंकि आप देखिए ये पॉलिटिकली चला गया। एक तो कुलदीप सेंगर जो थे बीजेपी के नेता रहे और जब ये मामला सुर्खियों में आया कि बलात्कार का मामला है, किसी के साथ घटना का मामला है और उसमें उनको अपना पद तो छोड़ना ही पड़ा, उसके बाद उनकी जो सजा थी उसको भी कहीं ना कहीं पुष्टि की गई, तब जाकर के उनको जो थी उम्र कैद की सजा सुनाई दी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी जिंदाबाद के नारे बीजेपी की छवि को भी धूमिल कर रहा है और इसमें ये भी दिखाने के इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये दिखाता है कि इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि पावर जीत गया और जो आरोपी था उसको छूट दे दी गई, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की छवि तो खराब कर ही रहा है और दूसरी तरफ ये एक और संदेश ये भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल अपराजिता, वीडियो में हम देख रहे हैं कि पीड़िता को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर को भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, वो खुद को पुरुष आयोग का बता रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो महिला आयोग बड़ी तादाद में जाती हैं, उनसे जब गुहार लगाया जाता है तो मदद के लिए बहुत बड़ा संगठन बनता है, तो महिला आयोग आगे आती है। अभी एक नया संगठन बन के आया पुरुष आयोग, बताना कि पुरुष के फेवर में निकल करके आना कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब जाकर के जो उनके समर्थन में, तो ये जो है कहीं ना कहीं बीच की लड़ाई बन गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी प्रियंका कि इसमें जो आरोपी है उसकी पूरी तरीके से साबित होने के बावजूद अगर उसे छोड़ा गया है तो ये कहीं ना कहीं उनके पावर की वजह से है, किस वजह से ये दिखने वाली बात होगी। और अभी ये लड़ाई दोनों के बीच में बच गई है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो ये जो माहौल था पूरी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे गरमाया, यही कारण था क्योंकि दोनों आपस में भिड़ गए और पीड़िता अपनी मां के साथ लगातार न्याय के लिए जो है इंसाफ के लिए लगातार खड़ी रही। तो इन दोनों का नतीजा निकल करके सामने आया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच में माहौल जो था अफरा तफरी का मच गया और उस बीच में और भीड़ में तो आप देखती ही है कि किस तरीके से लगातार भीड़ का फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं जिन्हें मैटर से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन बावजूद भीड़ का हिस्सा बनते हैं। ठीक है अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां पर लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के पहले दिन सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए यक्ष ऐप को लॉन्च किया है।